तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हेडिंग डाल लो, होमो साइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। फर्स्ट, होमो साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो लिखो साइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं? साइक्लिक कंपाउंड्स containing all identical atom in a ring। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑल आइडेंटिकल एटम इन अ रिंग, मतलब ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें सभी एटम सेम होंगे। जैसे मान लो ये मैंने एक साइक्लिक कंपाउंड बनाया, ठीक है, इसमें सभी एटम कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और बाकी 3 एटम भी कार्बन है। तो जिनमें सभी एटम सेम होंगे ना रिंग में, उन्हें कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे मैं एक और बनाता हूं, ये वाला। अब इसमें क्या है ना, सभी एटम सेम है, ये भी कार्बन 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 है। सिमिलरली हम बना सकते हैं कुछ ऐसे। अब देखो इसमें क्या है, आप कहोगे ऑक्सीजन आ गया तो डिफरेंट एटम हो गया, लेकिन नहीं, सारे एटम रिंग में तो सेम है ना। ये एटम भी रिंग में कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, और बाकी 3 एटम भी कार्बन है। ये तो रिंग के बाहर वाला एटम है, तो रिंग के बाहर वाले एटम को नहीं गिनना, रिंग के अंदर वाले एटम सारे सेम होने चाहिए। ठीक है, रिंग के सारे अंदर वाले एटम सेम होने चाहिए। अब जैसे अपने एक और बना सकते हैं, एसेट की स्ट्रक्चर, ये आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, एसेट। अब इसमें एसेट में क्या है ना, इसकी स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्राउन ईथर। ठीक है, पहले तो इसकी स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्राउन ईथर, और इसमें सभी एटम सल्फर हैं, रिंग में सभी एटम सेम है, सारे के सारे एटम सल्फर हैं। तो मैंने डेफिनेशन में भी ये लिखवाया कि साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑल आइडेंटिकल एटम्स इन अ रिंग, सभी एटम सेम होने चाहिए, चाहे वो कार्बन हो सकता है, चाहे वो सल्फर हो सकता है, चाहे वो कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट अब अपने पढ़ेंगे जिसका नाम है हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया होमोसाइक्लिक के बारे में, अब हम पढ़ेंगे हेट्रोसाइक्लिक के बारे में। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है ना, देखो साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग एट लीस्ट वन हेट्रो एटम। एक हेट्रो एटम होगा, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक होगा। और हेट्रो एटम कौन कौन से हो सकते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, इनमें से, इन द रिंग। अगर रिंग में इन 4 एटम्स में से कोई एटम प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे इसके एग्जांपल्स अभी आपको बताता हूं मैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के, कि रिंग में इन 4 एटम्स में से कोई भी एक एटम हो सकता है ना। जैसे इस रिंग में नाइट्रोजन आ गई, है ना, ये हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। इस रिंग में ऑक्सीजन आ गई, ये हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा, है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपको लिखवाया है। किसी रिंग में मान लो ऐसे ऑक्सीजन आ जाए, डबल बॉन्ड हटा दिया, तो ये हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सल्फर आ गई, यहाँ डबल बॉन्ड आ गए, ये सल्फर आ गया ना, तो इस वजह से ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया। सिमिलरली अपने एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि नाइट्रोजन रिंग में आ जाए 6 मेंबर्ड रिंग में, तो ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया। तो ये हेट्रोसाइक्लिक के एग्जांपल है।
अब इनके नेम्स भी आपको पता होने चाहिए। इसको बोलते हैं पाइरोल रिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्यूरेन रिंग, फ्यूरेन। इसको बोलते हैं टीएचएफ, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन रिंग, ठीक है, टीएचएफ, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। इसको बोलते हैं थायोफिन, और इसको बोलते हैं पिरिडीन, पिरिडीन, DINB, ठीक है। तो ये अपने होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस हो गया। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो सबसे पहले पॉइंट डाल लो सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब ये आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे फिर से, अभी अपने बेसिक पढ़ रहे हैं बिल्कुल, है ना, जो आपने थोड़ा थोड़ा 10th में भी पढ़ा होगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स, सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और कार्बन और दूसरे एटम के बीच में कोई और अदर बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है ना, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे मान लो ये कंपाउंड है, अब सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये सैचुरेटेड हो जाएगा। ये कंपाउंड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, अब मान लो मैंने यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, वो इसमें है, तो ये भी सैचुरेटेड के अंदर आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है ना इसमें। तो दूसरे एटम्स के साथ डबल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन कार्बन कार्बन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ऐसे है ना, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। सिमिलरली मैं बना दूं ऐसे, ये भी सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है। सिमिलरली अपने बना सकते हैं ऐसे। अब इसमें भी देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, जो कि हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है, तो वो इसमें है। दूसरा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब इसमें क्या होगा, देखो कार्बन कार्बन, उसमें तो सिंगल बॉन्ड था, लेकिन दूसरे एटम्स के साथ डबल बॉन्ड हो सकता है, वो बात ध्यान रखना, जैसे इस एग्जांपल में था और इस एग्जांपल में था। कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, इसमें मल्टीपल बॉन्ड होंगे, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, तो ये होता है मल्टीपल बॉन्ड का मतलब, ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच में होने चाहिए, ये ध्यान रखना इसमें। जैसे मान लो ये एग्जांपल है, इसमें मैंने यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, ये कार्बन कार्बन के बीच में है ना, पिछली क्लास में बताया था डॉट को कार्बन बोलते हैं, तो इस डॉट और इस डॉट के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में हो गया डबल बॉन्ड, तो ये हो गया अनसैचुरेटेड। सिमिलरली अपने कुछ ऐसे एग्जाम्पल कर सकते हैं ऐसे। अब देखो यहाँ तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, जो कि अपने को कंसीडर नहीं करना, लेकिन यहाँ तो कार्बन और कार्बन के बीच में आ गया ना डबल बॉन्ड, तो इसको तो कंसीडर करना है, तो इस वजह से ये अनसैचुरेटेड हो गया। सिमिलरली आप ले लो ऐसे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, फिर से एक ट्रिपल बॉन्ड का भी एग्जांपल लिख सकते हैं ऐसे, है ना, तो ये एग्जांपल है अनसैचुरेटेड कंपाउंड के, ठीक है, और ये एग्जांपल है सैचुरेटेड कंपाउंड के, ठीक है, ये क्लियर हो गए। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, है ना। लिखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है, तो देखना
मान लो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है एक बार, दूसरी जगह कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तीसरी जगह कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अब जब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है ना, तो उसमें तो होगा एक सिग्मा बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड होगा वही सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड आ जाए कहीं पे भी तो उसमें एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, तो इसमें अपने लिख सकते हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए कहीं तो उसमें एक सिग्मा होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं, तो इसमें अपने लिख सकते हैं एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो एक पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो दो पाई बॉन्ड है। यहां लिख लेते हैं बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स की तो बात कर रहे हैं अपने। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली मान लो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है और यहां हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, अब मान लो सिंगल बॉन्ड आ गए, सिंगल बॉन्ड सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब डबल बॉन्ड में मैंने यहां बताया था कि एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, अब मान लो अपने नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का करें, तो ट्रिपल बॉन्ड में भी मैंने आपको बताया था कि एक सिग्मा होंगे और दो पाई होंगे इसकी बात। ठीक है, एक सिग्मा है और दो पाई बॉन्ड है, तो इसमें हो जाएगा एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से अपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स को कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें आपको बताना होगा कि सिग्मा बॉन्ड कितने और पाई बॉन्ड कितने हैं। एग्जांपल फर्स्ट, है ना। तो मान लो ये अपने पास एक स्ट्रक्चर है, ये थोड़े से एडवांस एग्जांपल है ना, हो सकता है आपको लगे कि थोड़े से एडवांस है ना। सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है। मैंने कहा था ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होते हैं, यहाँ रहा ट्रिपल बॉन्ड, ये रहा ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में यहाँ दो पाई बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड में मैंने कहा था एक पाई बॉन्ड होता है यहाँ पर, तो ये रहा डबल बॉन्ड, इसमें एक पाई बॉन्ड है। यहाँ भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, तो यहाँ भी एक पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो कितने पाई हो गए? 2 3 4। तो पाई बॉन्ड का तो आंसर है सिंपल कि 4 पाई बॉन्ड हो गए। अब सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। सिग्मा बॉन्ड देखो ये रहा 1 2, सिंगल बॉन्ड होते हैं ना सारे सिग्मा बॉन्ड, तो सारे सिंगल बॉन्ड कैलकुलेट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो हमें दिख रहे हैं ये रे। प्लस अब मान लो ये CH3 है, तो 3 हाइड्रोजन भी इससे कनेक्टेड होंगे, तो 3 यहाँ होंगे, है ना। 3 हाइड्रोजन इससे कनेक्टेड होंगे, 3 यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ कनेक्टेड होगा, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लिखा है, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड होगा। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ भी होंगे, तो 7 तो थे। 8 9 10 11 12 13 14, तो नेट हो गए 14 सिग्मा बॉन्ड। और हाइड्रोजन से कितने आए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8, या 7 ही थे ना, 7 ही थे। हाँ 1 2 3 4 5, हाँ 6 7, हाँ 7 ही थे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना। तो इस तरीके से अब अपने सेकंड एग्जांपल पढ़ते हैं। समझ आ गई ना ये सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करे और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करे। ठीक है, सेकंड एग्जांपल मान लो मैं आपको एक स्पीसीज बना के देता हूं ऐसे। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट होंगे और पाई बॉन्ड कैसे होंगे? पाई बॉन्ड वाले डबल बॉन्ड वाले होते हैं, ये देखो ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड 3, चौथा डबल बॉन्ड ये रहा, पांचवा डबल बॉन्ड ये रहा, तो 5 तो इसमें हो गए पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड सिंगल वाले होते हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हो गए। प्लस यहाँ एक एक हाइड्रोजन और लगे होंगे। क्यों लगे होंगे? क्योंकि ये कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, लेकिन यहाँ कार्बन हमेशा 3 वैलेंसी शो कर रहा है ना, 3 बॉन्ड बना रहे हैं देखो, तो यानी एक बॉन्ड बच गया। एक बॉन्ड जो बच गया वो हाइड्रोजन होगा, एक बॉन्ड जो बच गया वो हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन,
यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी एक बॉन्ड बचा हाइड्रोजन, सब जगह एक एक बॉन्ड बच गया हाइड्रोजन। क्या यहाँ एक बॉन्ड बचेगा? नहीं, यहाँ ऑलरेडी 4 बॉन्ड कंप्लीटेड है, 1 2 3 4 चारों कंप्लीटेड है। यहाँ इस पोजीशन पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड कंप्लीटेड है, तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं आएंगे, यानी 8 हाइड्रोजन हो रहे हैं अपने पास। तो 11 + 8 19 सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे, और इसमें 5 5 बॉन्ड हो जाएंगे। क्लियर है? हाँ, फर्स्ट एग्जांपल एक बार फिर से देखना है, फिर से दिखा दूंगा। देखो पाई बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 पाई बॉन्ड, ठीक है, 4 पाई बॉन्ड हो गए। सिग्मा देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो ये रहे सिग्मा। बाकी बचे हाइड्रोजन वाले, 1 2 2 हाइड्रोजन है ना, 2 ये रहे, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, पांचवा, छठा, सातवां हाइड्रोजन, तो ये 7 हाइड्रोजन वाले हो गए, 7 7 14। ठीक है, तो ये इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं नैफ्थलीन। नैफ्थलीन। इस तरीके से हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट किए। एक और एग्जांपल ले लो ताकि ढंग से क्लियर हो जाए, है ना। ये लो, अब की बार अपनों ने 3 बना ली रिंग, है ना, यहाँ 2 रिंग थी ना, अब की बार अपनों ने 3 रिंग्स बना ली। इसमें अपने को सिग्मा निकालने और पाई निकालने हैं। देखो पाई तो वही डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पाई बॉन्ड हो गए। सिग्मा निकालने हैं, वही सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये हो गए। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन देखो पाए। अब मैंने कहा था कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, लेकिन यहाँ कितनी वैलेंसी शो कर रहा है कार्बन? 3 ही, है ना, 3 वैलेंसी शो कर रहा है, क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है। रिमेनिंग 1 वैलेंसी हाइड्रोजन से कनेक्टेड, रिमेनिंग 1 वैलेंसी हाइड्रोजन से कनेक्टेड, यहाँ भी हाइड्रोजन, इस पोजीशन पे भी हाइड्रोजन होगा, इस पोजीशन पे भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा। तो 4 4 8 और 10 हाइड्रोजन हो गए, है ना। 4 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन यहाँ, 8 और 2 10, तो यानी सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे 26। ठीक है, अब देखो इस पोजीशन पे हाइड्रोजन क्यों नहीं बनाया? बता सकते हो इन चारों पोजीशंस पे हाइड्रोजन क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इन चारों पे ऑलरेडी कार्बन की 4 वैलेंसी फिक्स हो गई थी, है ना, पूरी हो गई थी वैलेंसी 1 2 3 4। अब 4 वैलेंसी पूरी होगी तो कोई हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं होगा। इस पॉइंट पे भी कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होगी थी 1 2 3 4, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ और यहाँ भी चारों वैलेंसी पूरी थी कार्बन की, तो इसलिए यहाँ हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिग्री, कि किसी भी एटम की डिग्री कैसे निकालें। ठीक है, डिग्री हमेशा 4 टाइप की होती है, ये ध्यान रखना सबसे पहले तो। एक तो 1 डिग्री, एक 2 डिग्री, एक 3 डिग्री, एक 4 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री को बोलते हैं प्राइमरी, 2 डिग्री को बोलते हैं सेकेंडरी, 3 डिग्री को बोलते हैं टर्शियरी, और 4 डिग्री को बोलते हैं क्वार्टरनरी। ठीक है, अब किसी भी एटम की डिग्री कैसे निकालने, है ना, ये जानना है हमें। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स की डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज निकालने का मेथड भी अलग अलग होता है, देखना अभी। ठीक है, सबसे पहले हम कार्बन की डिग्री निकालना सीखेंगे। 4 कार्बन, ये टेबल बना रहा हूं, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, और फिर हम डिग्री निकालना सीखेंगे किसकी? हाइड्रोजन की, फिर हैलाइड्स की, और फिर एल्कोहल्स की। एल्कोहल समझते हो, जिसमें OH ग्रुप आ रहा हो। हैलाइड मतलब जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वगैरह हैलोजन्स आ रहे हो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता है, ये तो पता ही है। अब 5वां अपने सीखेंगे अमीन्स की डिग्री निकालना। अमीन समझते हो, जिसमें NH2 ग्रुप आ रहा हो। और 6th अपने समझेंगे अमाइड्स की डिग्री निकालना, अमाइड्स की।
अब अमीन्स वो होते हैं जिनमें NH2 ग्रुप आते हैं, और अमाइड्स वो होते हैं जिनमें CONH2 ग्रुप आते हैं। ठीक है, बाकी आपको बताइए। कार्बन की डिग्री कैसे निकालेंगे, लिख लो इसकी एक बार पॉइंट लिख लो। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डेड कार्बन एटम। अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डेड कार्बन एटम की एक कार्बन से कितने कार्बन एटम सराउंडेड है। मान लो जैसे ये कार्बन एटम है, इससे मैंने यहां 3 कार्बन एटम सराउंड कर दिए इस कार्बन से, है ना, 1 2 3, तो इस कार्बन की डिग्री हो जाएगी 3 डिग्री। ऐसे ऐसे निकलती है डिग्री। ठीक है, अब मान लो एक कार्बन एटम है, उसके आगे पीछे मैंने 2 कार्बन लगा दिए, 1 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी कितनी, 2 डिग्री। तो इस तरीके से हम डिग्री निकालते हैं कार्बन की। तो इसलिए मैंने लिखवाया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डेड कार्बन एटम, कि एक कार्बन एटम से कितने कार्बन एटम बॉन्डेड है। ठीक है, इन तीनों की डिग्री निकालने का एक ही तरीका है, तीनों की एक ही मेथड से डिग्री निकल जाएगी, है ना। तो उसका क्या तरीका है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन टू विच HXOH is attached। अब इसका क्या मतलब है, देखो मान लो ये कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और इस कार्बन से आगे 3 कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की डिग्री चेक करनी है जिससे हाइड्रोजन कनेक्टेड है। अब ये हाइड्रोजन की मैं डिग्री पूछ लूं क्या है ना, इस हाइड्रोजन की डिग्री क्या होगी। तो देखो ये हाइड्रोजन किस कार्बन से कनेक्टेड है, ये इस कार्बन से कनेक्टेड है ये हाइड्रोजन। अब इस कार्बन की डिग्री क्या होती है कि ये 3 कार्बन से सराउंडेड है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3 डिग्री। तो जो कार्बन की डिग्री होगी ना जो हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, वही हाइड्रोजन की डिग्री भी होगी, तो इस हाइड्रोजन की डिग्री भी हो जाएगी 3 डिग्री। ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब मान लो कि अपने पास ऐसे है C और यहां एक X जुड़ा हुआ है। मैं पूछ लूं इस हेलोजन की डिग्री क्या होगी, तो इस कार्बन की निकाल लो सबसे पहले, तो डिग्री क्या होगी। अब ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यानी ये 2 डिग्री का कार्बन है, 2 डिग्री का है, तो ये हेलोजन भी 2 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। वैसे ही OH का करेंगे। अब अमीन्स और अमाइड्स की कैसे निकालेंगे, अमीन्स और अमाइड्स की वैसे ही निकलेगी जैसे कार्बन की निकली थी स्टार्टिंग में, है ना। तो लिख लो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डेड कार्बन एटम विद नाइट्रोजन ऑफ अमीन्स और अमाइड्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डेड कार्बन एटम विद नाइट्रोजन ऑफ अमीन्स और अमाइड्स। मान लो ये नाइट्रोजन है, इससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3 डिग्री। इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको अमीन्स और अमाइड्स की डिग्री निकालने की बाद में। ठीक है, अब मान लो ये नाइट्रोजन है, इससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2 डिग्री। ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, जितने कार्बन जुड़े हों सराउंडिंग में वो उसकी डिग्री बन जाती है। अब मान लो कुछ केसेस देता हूं आपको, ठीक है, वो आप करना। पहले आपको कार्बन और हाइड्रोजन की डिग्री निकालती है, फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन डिग्रीज निकालनी है, कंपाउंड दूंगा। ठीक है, अब जैसे मान लो ए, ये कंपाउंड है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं ये बताना है, 2 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं ये बताना है, 3 डिग्री कितने हैं और 4 डिग्री कितने हैं ये सब बताना है। ठीक है,
एक मैं बताऊंगा फिर आगे से आप करोगे, ठीक है। तो देखो ये सारे डॉट पोजीशन पे जितने भी कंपाउंड होते हैं कार्बन होते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था बॉन्ड लाइन नोटेशन में कि जितने भी डॉटेड पोजीशन पे जो होते हैं ना वो कार्बन होते हैं, ठीक है। अब मान लो ये कार्बन कितने कार्बन से सराउंडेड है, ये वाला कार्बन इस वाले से सराउंडेड है सिर्फ, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। ये वाला कार्बन कितनों से सराउंडेड है, इससे और इससे, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री। ये वाला कार्बन कितनी डॉट्स से सराउंडेड है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। ये वाला कार्बन कितनी डॉट से सराउंडेड है, सिर्फ इससे, इस वाली से, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री, ठीक है। अब सिमिलरली ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। अब ये वाला कार्बन कितनी डॉट्स से सराउंडेड है बताओ, 1 2 3 4, यहाँ 2 है नीचे 2 है तो 4, तो ये इसकी हो जाएगी 4 डिग्री। और ये वाला कार्बन सिर्फ एक डॉट से सराउंडेड है तो 1 डिग्री, और ये वाला कार्बन 2 डॉट से सराउंडेड है तो ये हो जाएगा 2 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री कितने हैं देखो, अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है तो 5 1 डिग्री हो गए, ठीक है। 2 डिग्री कितने हैं, एक ये रहा एक ये रहा, 2 तो दिख रहे हैं, 2 ही हैं शायद, हाँ तो 2 ही हैं, 2 हो जाएंगे। 3 डिग्री कितने हैं, ये रहा एक 3 डिग्री और एक ये रहा 4 डिग्री, तो 3 डिग्री भी 1 है 4 डिग्री भी 1 है। अब देख लो ना, चेक कर लो कितने कार्बन हो गए, 5 6 7 8 9 हो गए, टोटल 9 आ रहे हैं ना, 5 6 7 8 9, तो ये देखो कितने हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही आते तो अपना सही है ना। 1 डिग्री भी 5 है, 2 डिग्री 2 है, 3 डिग्री 1 है और 4 डिग्री भी 1 है। अब हाइड्रोजन्स का नंबर निकालने की एक ट्रिक होती है, वो देखना। जब 1 डिग्री का एग्जाम हो ना, हाइड्रोजन 1 डिग्री के पूछे हो, तो 1 डिग्री कार्बन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हाइड्रोजन निकल आते हैं 15। जब 2 डिग्री का पूछा हो तो 2 डिग्री कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हाइड्रोजन निकल के आते हैं 4। जब 3 डिग्री का पूछा हो तो 3 डिग्री कार्बन को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इंटू 1 1। अब जब 4 डिग्री का पूछा हो तो 4 डिग्री कार्बन को 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाता है 0। समझ आई? जैसे 4 डिग्री का निकालना हो तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, 3 डिग्री का निकालना है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 डिग्री का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा और 1 डिग्री का निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ऐसे अपने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स भी निकाल सकते हैं। अब देखो हाइड्रोजन 15 ही क्यों हुए, 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया और यहाँ 3 से क्यों किया। देखो 5 थे कार्बन 1 डिग्री के, तो अब 1 डिग्री कार्बन ये है, ठीक है। अब 1 डिग्री कार्बन है ये, अब इसका सिर्फ एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड बना रखा है और कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, तो यानी 3 बॉन्ड बच गए, 3 बॉन्ड बच गए तो यानी तीनों बॉन्ड हाइड्रोजन से कनेक्टेड होंगे, 3 होंगे ना हाइड्रोजन से कनेक्टेड 3, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया। वैसे 2 डिग्री है, 2 डिग्री में देखो 2 थे, जैसे ये वाला कार्बन 2 डिग्री था। अब इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे आपको लगता है, 2 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि 2 तो ये बॉन्ड बना रहे हैं, बच गए 2 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड बच गए तो 2 हाइड्रोजन होंगे, तो वो जो 2 हाइड्रोजन है इसलिए अपने ने इसको 2 से मल्टीप्लाई किए। 2 हाइड्रोजन यहाँ भी होंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ भी होंगे, तो 2 और 2 4 हो गए ना, तो इसलिए अपना आंसर 4 आया, ठीक है। ऐसे निकालते हैं। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल, ये थोड़े से एडवांस लेवल के एग्जांपल है ना, ये लो, ठीक है। इसमें अपने को 2 सेकंड, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन्स बताने हैं कितने हैं और हाइड्रोजन्स बताने हैं कितने हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला 4 डिग्री हो गया क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन से कनेक्टेड है। ये जो लास्ट वाले होते हैं ना, जो टर्मिनल पोजीशंस पे होते हैं कार्बन, ये टर्मिनल पोजीशंस पे हैं देखो, तो जो टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं वो हमेशा 1 डिग्री होते हैं क्योंकि वो एक से ही कनेक्टेड होंगे। अब ये भी टर्मिनल पोजीशन पे है तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, ये भी टर्मिनल पोजीशन पे है तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला कौन कितना डिग्री है, 3 डिग्री, 1 2 3 से कनेक्टेड है तो ये हो गया 3 डिग्री। ये वाला कितना डिग्री है, 1 2 से कनेक्टेड है 2 डिग्री। ये वाला देखो कितनी डिग्री है इसकी, 1 2 से कनेक्टेड है 2 डिग्री। ये वाला हो जाएगा 4 डिग्री इधर वाला, क्योंकि ये 4 से कनेक्टेड है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और ये वाला कितना डिग्री हो जाएगा, 1 2 2 डिग्री। ये वाला हो जाएगा 3 डिग्री, ये वाला भी हो जाएगा 1 2 3 डिग्री,
और ये वाला हो जाएगा 2 डिग्री। ठीक है, अब देखो 1 डिग्री कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 है। ठीक है, 2 डिग्री कितने हैं, देखो 1 2 3 4, 4 2 डिग्री हो जाएंगे। 3 डिग्री कितने हैं, 1 2 और एक ये रहा 3 3। ठीक है, और 4 डिग्री कितने हैं, 1 और 2, 2 4 डिग्री है। अब मैंने आपको हाइड्रोजन निकालने की ट्रिक सिखाई थी कि इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई 21, इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई 8, इसको कर दो 1 से मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 3, इसको कर दो 0 से मल्टीप्लाई यानी 0। क्लियर है, तो ऐसे हाइड्रोजन निकल गए। तो इस तरीके से हमने कार्बन की डिग्री निकालना सीख लिया और हाइड्रोजन की डिग्री निकालना सीख लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं डिग्री निकालना फॉर हलाइड्स, है ना, हलाइड्स के लिए पढ़ा था, फॉर अल्किल हलाइड्स भी लिख सकते हैं इसको। अल्किल हलाइड्स की डिग्री कैसे निकालेंगे, है ना, तो एग्जांपल्स लिखो। मान लो एक ये है, क्लोरीन आ रहा है ना इसमें, तो इसलिए ये हो गया हलाइड। मान लो एक ये है, इसमें भी क्लोरीन डाल देते हैं। मान लो एक ये है, फोर्थ वाला आप ले सकते हो। इसमें मैं 3 डिफरेंट क्लोरीन डालूंगा, तो तीनों डिफरेंट क्लोरीन की डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, एक क्लोरीन ये डाल दिया, एक क्लोरीन ये डाल दिया और एक क्लोरीन ये डाल दिया। अब इसमें आपको डिग्रीज बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो अब ये क्लोरीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, इस कार्बन से कनेक्टेड है, इस कार्बन की डिग्री क्या है, ये कार्बन कितने कार्बन से आगे कनेक्टेड है, इससे, तो इस कार्बन की डिग्री होगी 1 डिग्री, क्योंकि ये सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है जो कि ये है। तो इस क्लोरीन की भी डिग्री हो जाएगी 1 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, इससे और इससे, यानी इस कार्बन की डिग्री है 2 डिग्री, तो इस क्लोरीन की डिग्री हो जाएगी 2 डिग्री। अब ये वाला क्लोरीन कितने कार्बनों से कनेक्टेड है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, जो क्लोरीन से अटैच कार्बन है, ये वाला कार्बन 3 से है, 1 2 3, यानी इस कार्बन की डिग्री है 3 डिग्री, तो इस क्लोरीन की भी डिग्री सेम हो जाएगी जो कि होगी 3 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे निकालना है। सिमिलरली अब ये क्लोरीन इस कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन आगे कितने कार्बन से कनेक्टेड है, सिर्फ इससे, है ना, तो इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री है, तो यानी क्लोरीन की डिग्री भी 1 डिग्री। ये क्लोरीन किस कार्बन से कनेक्टेड है, इस कार्बन से, इस कार्बन की डिग्री क्या है, ये कार्बन देखो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन कनेक्टेड है इससे और इससे, यानी 2 कार्बन से कनेक्टेड है ये वाला कार्बन, है ना, तो इस कार्बन की डिग्री होगी 2 डिग्री, तो यानी इस क्लोरीन की डिग्री भी हो जाएगी 2 डिग्री। सिमिलरली इस क्लोरीन की डिग्री निकालो, कैसे निकालोगे, है ना, देखो अब ये क्लोरीन किस कार्बन से कनेक्टेड है, इस कार्बन से, ये कार्बन की डिग्री निकालनी है अपने को, है ना, जो ग्रीन वाला सर्किल है, इस कार्बन की डिग्री, इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, देखो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 3, तो 3 डिग्री है, तो इस क्लोरीन की डिग्री भी हो जाएगी 3 डिग्री। ठीक है, ऐसे निकालना है। अब देखो 4 एल्कोहल्स, नेक्स्ट 4 एल्कोहल्स, अब एल्कोहल्स की डिग्री सेम वैसे निकलेगी जैसे अपनों ने प्रीवियस केस में अल्काइल हैलाइड्स की डिग्री निकाल ली है, तो हम एग्जांपल्स भी सेम ही लिखेंगे इसमें। ठीक है, फटाफट से सारे सेम एग्जांपल्स नोट कर लो। थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 4th, ऐसे, है ना, तो देखो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, इस कार्बन से है, यानी इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री है, तो अल्कोहल की डिग्री भी 1 डिग्री। ये वाला कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ये और ये, तो इस कार्बन की डिग्री 2 है, तो यानी इस अल्कोहल की डिग्री भी होगी 2 डिग्री।
अब इस अल्कोहल की डिग्री देखनी है ना, तो इसकी हो जाएगी 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन चेक करो कितने से कनेक्टेड है, 1 2 3, तो 3 डिग्री। ठीक है, तो इस अल्कोहल की भी डिग्री 3 डिग्री। सिमिलरली जैसे प्रीवियस एग्जांपल में किया था, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अल्कोहल्स की डिग्री भी निकाल ली। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है फॉर अमीन्स। इसकी मैंने कहा था एक ट्रिक बताऊंगा, अब वो ट्रिक बताने का टाइम आ गया। ठीक है, अमीन्स। अब देखो जहां आपको NH2 मिल जाए ना, NH2 लिखा हुआ, समझ जाना वो 1 डिग्री है। जहां आपको ऐसे NH मिला हुआ बन जाए, समझ जाना वो 2 डिग्री है। और जहां आपको N बना हुआ मिल जाए, N, तो वहां समझ जाना वो 3 डिग्री है। सीधा है अमीन्स के केस में। और ये ट्रिक लगती है सिर्फ अमीन्स में और अमाइड्स में। अमाइड्स में भी लग जाएगी ये ट्रिक, लास्ट के दोनों में ट्रिक लग जाएगी। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, फर्स्ट NH2, सेकंड NH2, थर्ड NH2, फोर्थ NH, फिफ्थ NCH3। अब इसमें आपको डिग्रियां निकालनी हो, तो देखो मैंने कहा था जहां भी NH2 आ जाए वो होगा 1 डिग्री। NH2 1 डिग्री, यहां भी NH2 दिख रहा है 1 डिग्री, यहां भी NH2 दिख रहा है, ये भी 1 डिग्री। ठीक है, मैंने कहा था जहां NH आ जाए वो 2 डिग्री, तो ये रहा NH, तो ये हो जाएगी 2 डिग्री। मैंने कहा था जहां सिंपल N हो, ये रहा सिंपल N, तो वहां हो जाएगी 3 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे निकालनी है। तो अब पर इसका लॉजिक क्या है, ऐसे किया क्यों, ये भी हमें जानना चाहिए कि इसका लॉजिक क्या है। ये ट्रिक यही क्यों लगी और बाकी जगह ट्रिक क्यों नहीं लगी, ये जानना जरूरी है। अब देखो, देखो मैंने कहा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डेड कार्बन एटम विद नाइट्रोजन, यानी इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, जितने इस नाइट्रोजन से कार्बन जुड़े होंगे ना, वो उसकी डिग्री होगी। अब इस नाइट्रोजन से ये रहा एक कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगी 1 डिग्री। इस नाइट्रोजन से ये एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगी 1 डिग्री, क्योंकि सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। इस नाइट्रोजन से देखो कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, इस नाइट्रोजन से सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ये राजो की, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। ठीक है, अब इस नाइट्रोजन से इधर भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, दो दो कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री। अब इस नाइट्रोजन से एक कार्बन यहां जुड़ा हुआ है, एक यहां जुड़ा हुआ है, और एक ये रहा नीचे CH3 के रूप में कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये हो गया 3 डिग्री। ठीक है, इसकी ये मतलब अपने ट्रिक का ये अपने कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन है ना, अमीन्स का। अब अपने लास्ट पढ़ना है अमाइड्स के लिए। और अमाइड्स, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, CH3, या फिर ऐसे ले लो 4 अमाइड्स का, रुको, CONH2, इसकी डिग्री बतानी है। दूसरा CONH, CH3, इसकी डिग्री बतानी है। तीसरा CON, इसकी डिग्री बतानी है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ NH2 है, मैंने कहा था जहां भी NH2 आ जाए वहां 1 डिग्री, जहां NH आ जाए वहां 2 डिग्री, जहां सिंपल N हो वहां 3 डिग्री हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका है फाइंड आउट करने का। दूसरा तरीका क्या है, देखो कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, इस नाइट्रोजन से सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। इस नाइट्रोजन से दो दो कार्बन जुड़े होंगे, देखना एक ये रहा और एक ये रहा, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया 2 डिग्री। इस नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, देखो एक ये रहा CO वाला, और एक ये रहा, और एक ये रहा, 3 कार्बन हो गए ना, दो तो ये दिख ही रहे आपको, और एक ये रहा। यहाँ डॉट पोजीशन को भी तो कार्बन बोलते हैं, तो 3 डिग्री होगी इसकी, क्योंकि 3 कार्बन जुड़े हुए हैं इससे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है ना, जैसे यही ले लेते हैं।
पहला। दूसरा देखो, ठीक है। अब इसमें बताना है, इस नाइट NH2 आ गया, मैंने कहा था जहां भी NH2 आ जाए वो 1 डिग्री, जहां NH आ जाए वो 2 डिग्री, जहां सिंपल N हो वहां होगा 3 डिग्री। ठीक है, एक तो ये तरीका है फाइंड आउट करने का। दूसरा, इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, ये रहा एक कार्बन, सिर्फ एक ही जुड़ा हुआ है तो इसलिए 1 डिग्री। इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक ये रहा कार्बन और एक ये रहा कार्बन, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये 2 डिग्री। इस नाइट्रोजन से कितने जुड़े हुए हैं, एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो इसलिए ये हो जाएगा 3 डिग्री। वैसे यहाँ NH2 आ जाए तो 1 डिग्री, NH आ गया, ये NH आ गया, देखो है ना, NH आ गया तो ये 2 डिग्री, सिंपल N है, प्योर N है, प्योर N है तो 3 डिग्री, ऐसे निकाल सकते हो। और दूसरे तरीके से निकालना हो तो वो भी है कि इस नाइट्रोजन से सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री। इस नाइट्रोजन से देखो कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक ये और एक ये तो ये 2 डिग्री। इस नाइट्रोजन से 3 जुड़े हुए हैं, एक ये, एक ये और एक ये CH3 वाला, तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं डिग्री इसको। क्लियर है? ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, लिख के रख लेते हैं। ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है।